इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा के स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई रोहित किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, कैप्टन की क्या सोच रहने वाली है। क्या रोहित एक बार फिर से नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे या ओपन करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन हुआ वहां से एक तस्वीर जरूर सामने आई कि रोहित हो सकता है जैसे वहां प्रैक्टिस जब हुई थी और इंडिया के प्लेयर्स जब प्रैक्टिस करने आए तो सबसे पहले केएल राहुल और जायसवाल आए, उसके बाद शुभमन गिल आए, फिर विराट कोहली आए, फिर ऋषभ पंत और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने आए रोहित। तो वहां से तो साफ संकेत मिल गया है कि हो सकता है एक बार फिर से जो तीसरा टेस्ट मैच होना है उसमें रोहित आपको नंबर 6 पर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि रोहित का बल्ला नहीं चल रहा और पिछले लंबे समय से नहीं चल रहा है। और क्या अब इस मर्ज की दवा मिल गई है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम कहते भी हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन रोहित पर इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका जो खराब फॉर्म है वो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। क्योंकि हमने देखा था कि बांग्लादेश के खिलाफ भी रन नहीं आए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका बल्ला नहीं चला था। और इस टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो जो अगेंस्ट बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, इससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों में सिर्फ 42 रन बनाए थे, 10.50 का उनका एवरेज था। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच हुए, 91 बनाए और औसत जो है 15.17 का था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हाल ये सीरीज है, जो करंट सिनारियो है, वो एक मैच खेला एडिलेड में और सिर्फ 9 रन बनाए थे। पहली इनिंग में 3 और दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर वो आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम चाहेगी कि भाई रोहित रन बनाए, बिकॉज रोहित का रन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कप्तानी भी देखें, पिछले 4 मैचों में न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हारा इंडिया, उसके बाद 113 रनों से हारे, फिर न्यूजीलैंड से 25 रन से हारे और अब ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से हारा है टीम इंडिया। तो ऐसे में रोहित का परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अब रोहित को कम बैक करना होगा। और इसके लिए अब जो गुरु मंत्र दिया है, इनफैक्ट जो भारतीय क्रिकेटर हैं चेतेश्वर पुजारा, उनका ये मानना है कि अगर रोहित इनफैक्ट अगर देखा जाए, क्योंकि वो पहले मैच में फ्लॉप रहे थे और न्यूजीलैंड के साथ खेले गए तीनों मैचों के टेस्ट सीरीज में रोहित कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। अब चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि जब कैप्टन फॉर्म में नहीं होता है तो इसका असर उसकी कप्तानी पर ही पड़ता है। रोहित को अपने पहले 20 या 30 रन लगातार बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार रोहित जब अपनी लय हासिल कर लेता है तो वो शुरुआत को बड़े स्ट्रोक खेल सकता है। और पुजारा का मानना है कि रोहित को शुरुआती कुछ रनों के लिए क्रीज पर रुकना होगा। तो इनफैक्ट ये कहना है इनफैक्ट पुजारा का। और इसके अलावा दूसरी तरफ रोहित खराब फॉर्म पर जो भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर है हरभजन सिंह, उन्होंने कहा कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित रहता है। जब कप्तान रोहित रन बनाएंगे तो वो बेहतर सोचेंगे और बेहतर काम करेंगे। उम्मीद है कि वो जल्दी अपनी फॉर्म हासिल कर लें ताकि उनकी कप्तानी भी बेहतर हो। अब कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि रोहित का रन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दोनों टेस्ट हमने देखे, इनफैक्ट दोनों पारियां जो देखी, एडिलेड की जो फर्स्ट इनिंग थी और सेकंड इनिंग थी, रोहित के पांव नहीं चले थे, विदाउट एनी फुटवर्क को खेलने का प्रयास किए थे और जैसे गेंद अंदर आती है वो रोहित को तंग करती है। हमने देखा जब पहली इनिंग में 3 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद फिर 6 रन बनाकर आउट हुए। और उस दिन बड़ी उम्मीद थी रोहित से, क्योंकि ट्विन लाइट थी और मुझे लगा था कि यार रोहित आज अच्छा खेलेंगे, चौका भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए थे। लेकिन अब एडिलेड टेस्ट की हार को भूलकर क्या अब तीसरे टेस्ट में रोहित का कमबैक हो जाएगा। और इनफैक्ट जैसे पुजारा ने कहा कि थोड़ी देर उनको क्रीज पर स्टे करने की जरूरत है। अगर वो क्रीज पर एक बार आंखें जम जाए उनकी तो फिर रोहित को आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी विरोधी टीम के लिए। तो तीसरे टेस्ट मैच में रोहित को किस नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए, नंबर 6 या फिर ओपन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।